हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पहले लोग मैं आपके कमेंट देखता रहता हूं और एक कमेंट बहुत ज्यादा बार दिखाई देता है कि यार भैया CGL 2025 का कोई आइडिया है क्या? कब तक इसका एग्जाम हो सकता है? कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है? कब इसका कैलेंडर आ सकता है? भाई मैं एक बार बताऊं, मतलब इस चीज को आप अच्छे समझना कि यार नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी का वेट कर रहे हो कि यार एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, डेट्स का हमें आइडिया लग जाए, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो भाई आप खुद ही सोचो ना कि जिस दिन एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन एसएससी का कोई कैलेंडर आएगा जिसमें CGL 2025 की कोई भी कुछ भी लिखा हुआ होगा कि यार इस महीने में हो सकता है, इस साल में हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आएगा, उसके बाद तो सारी दुनिया तैयारी करना शुरू कर देगी ना। आप उन लोगों से अलग कैसे हुए फिर? ठीक है, कि जैसे 24 में हुआ था कि CGL 2024 का आया था नवंबर में, नवंबर 2023 में कोई कैलेंडर आया था एसएससी का, उसमें लिखा हुआ था कि CGL 2024 का नोटिफिकेशन जून में आ जाएगा और इसका एग्जाम जुलाई के आसपास से कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबने तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, पर तब तैयारी शुरू करी ना, देखो कन्फर्म है कि CGL 2025 होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 23 हुआ है, 22 हुआ है, 21 हुआ है, 20 हुआ है, तो 25 भी होगा। ठीक है, पर अगर आप माइंड से आपका माइंडसेट ही चल रहा है कि यार हम तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, हमें डेट्स का आइडिया लग जाए, उसके बाद पूरी ताकत से लगते हैं, तो भाई उस टाइम तो सारी दुनिया लग जाएगी। यही 25-30 लाख फॉर्म, ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी पहले ही करते रहो, डेट्स आनी होगी जबकि आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि डेट्स के बारे का बेसिक आइडिया कि यार 17 सीजीएल के 2017 18 19 20 हुए थे ना भाई, सीजीएल बहुत लेट हो गए थे। ठीक है, कुछ ऊपर गड़बड़ियां हो गई थी, कोरोना वगैरह बीच में आ गए थे। ठीक है, CGL 18 की ज्वाइनिंग तो दिसंबर 2021 में आई थी। CGL 18 19 20 21 की 21 में ज्वाइनिंग आई थी CGL 18 की। तो क्या है, पहले वाले जो CGL थे ना, जो 18 19 20 हुए थे, ये बहुत पीछे चल रहे थे। ठीक है, जिस साल में होते 22 से ये चीज शुरू हुई है कि जिस साल का प्री है वो उस साल हो जाए। जैसे CGL 2022 है, उसका प्री हो गया था दिसंबर 2022 में। ठीक है, मेंस 2023 में हुआ मार्च में, पर प्री तो 22 में हो गया था। 23 का तो प्री भी इसमें हुआ 2023 में, और 23 का मेंस भी इसमें हो गया था, 2023 में हो गया था। ठीक है, तो 23 वाला तो परफेक्ट CGL था जो इसमें 2023 में शुरू हुआ और 2023 में खत्म हो गया। ठीक है, और 24 की भी यही चल रहा है कि प्री आपका 2024 में हो गया और इसका जो मेंस है वो भी दिसंबर की डेट दे रखी है। ठीक है, तो एसएससी बड़ी मुश्किल से इस लाइन पे पहुंची है कि हाँ, आप जिस साल का एसएससी है उस साल करवा देते हैं प्री और मेंस, और रिजल्ट चाहे मतलब एक अगले साल के फरवरी मार्च तक आता रहे, पर हाँ हम हमारी साइड से जनवरी फरवरी मतलब जिस साल का CGL है उस साल हम फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो काफी सही चीज चल रही है। और अगर इस ट्रेंड को देख रहे हैं ना, 23 में ये चीज हुई है कि जिस साल का CGL था उस साल खत्म हो गया। 24 में भी ये चीज हुई है कि जिस साल का CGL था उस साल खत्म हो गया। ठीक है, पहले वाली बात नहीं रही कि 2-3 साल अटक रही चीजें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जब 25 वाला जब भी CGL होगा वो उस साल में शुरू होगा, उस साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा 23 में हुआ, जैसा 24 में हुआ डेट्स के मामले में कि यही जून जुलाई में पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ मान के चलो आपके 25 में हो सकता है, पर मेरी सलाह यही है कि ज्यादा डेट्स के चक्कर, क्योंकि डेट्स के चक्कर में आप थोड़ी तेज भागना शुरू कर दोगे या फिर कोचिंग दो लगाना शुरू कर दोगे, सुबह शाम की लाइब्रेरी लगा लोगे, क्या कर लोगे? आप तो अपनी पेस पे चलोगे ना, तो पहले से अपनी पेस पे चलते रहो, तैयारी करते रहो। डेट जब भी आनी होगी आ जाएगी, बाद में तैयारी की। देखो सेक्शनल क्विज के पीछे भागते रहना। ठीक है, मैं अभी भी 2024 का प्री का रिजल्ट आया, इतने सारे भाई लोग थे, उनका जब स्कोर कार्ड वगैरह देखा, कुछ भाई लोगों ने मुझे लिटरली बताया कि भैया जो आपकी सलाह थी कि फुल मॉक वगैरह कोचिंग की जो नोट्स वगैरह उनको तो करते रहो, पर इसके अलावा जब भी 5-5 10-10 15-15 मिनट बचे आपके पास, उस टाइम सेक्शनल क्विज लगाते रहा करो। ठीक है, जितने ज्यादा आप सेक्शनल क्विज लगाओगे उतना अच्छा आपकी तैयारी का फ्लो बनेगा और उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपकी आदत बनेगी। ठीक है, और इसका फायदा पता नहीं स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, पर जिस दिन आप प्री का एग्जाम दे के आओगे तो डेफिनेटली अगर आपने पिछले 3-4-5 महीनों से डेली 5-7 सेक्शन क्विज लगाए हैं तो एग्जाम के दिन आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन क्विज लगाते रहना। टेक्स्ट बुक पे आपको अथाह सेक्शन क्विज मिल जाते हैं, सेक्शन भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के सैकड़ों भी नहीं हजारों मिल जाते हैं। ठीक है, CGL वाले अलग से होते हैं, CHSL वाले अलग से होते हैं, CPO वाले अलग से होते हैं। अगर आपको रेल वगैरह की तैयारी करते तो उनके भी मिल जाते हैं, प्री के अलग होते हैं, मेंस के अलग होते हैं। ठीक है, तो वहां आपको बहुत सारे सेक्शन क्विज मिल जाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो इस टाइम इनका ऑफर आ रखा है दशहरा वाला, 439 में इनका पास मिल जाएगा, HMU10 कूपन कोड है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक मेरी सलाह है, देखो ये सलाह है, डेट के चक्कर में मत भागो। ठीक है, और इस चीज की तैयारी करते रहा, ये मतलब माइंडसेट बनाए रखा करो कि यार डेट्स अनाउंस हो उसके पहले मैं एक हद तक अपना कोर्स वगैरह कवर कर लूं। देखो लीड वही लेगा, सीधी सी बात है। जिस दिन एक कन्फर्म है कि किसी भी मतलब एसएससी के किसी भी नोटिफिकेशन में CGL 2025 ये वर्ड लिखा हुआ आया, सबके कान खड़े हो जाएंगे जिनका चॉइस का पेपर बिगड़ा। ठीक है, या जो इस साल एलिजिबल हो रहे हैं, पिछले साल वो ग्रेजुएट नहीं थे, इस साल वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, सब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, उन लोग तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, उन लोगों से लीड लेनी सबसे, तो थोड़ा एफर्ट अलग करना पड़ेगा और पहले ही हमें पूरी तैयारी से लगना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना। देखो चॉइस वालों की गलतियों से सीखो। ठीक है, अब चॉइस के जो एग्जाम हुए हैं
उनके समझो, उनके मॉक टेस्ट उठाओ, ठीक है, जो भी 24 वाला की हुई ना 36 शिफ्ट में हुए, ठीक है, उन पेपर को उठा के देखो, सबसे हार्ड शिफ्ट को सबसे पहले उठाओ कि यार ऐसा क्या था इस शिफ्ट में कि शिफ्ट हार्ड बन गई। रीजनिंग के भाई, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं ना, तो शिफ्ट हार्ड हो जाती है, पता है आपको। रीजनिंग लोग शुरुआत में करते हैं, 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गए, लोगों से बने नहीं, टाइम खराब हो गया, एंड तक टाइम चलता रहा। तो अलग अलग चीजें जो सीखनी पड़ती है हमें, ठीक है। और टाइम अच्छा खासा है, अभी तो आपका अक्टूबर ही चल रहा है। अगर मान लो जल्दी से जल्दी भी करवाएंगे तो जून जुलाई तक होगा सीजन 2025। अगर जल्दी से जल्दी भी करवाए उन्होंने मई जून मान लो कि ठीक है, टाइम है भी आपके पास, तैयारी करते रहो। क्योंकि वही देखो चीजें वही होने वाली है कि लिमिटेड वैकेंसी, लाखों में फॉर्म, और फिर वही हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ, वो चीजें, ठीक है। तो इनमें फंसना नहीं है आपको, तो तैयारी अच्छे से करते रहो। पहले ही अपने आप को मजबूत बना लो, ताकि पेपर कैसा भी आए हम लोग तैयार हैं। और कहना मत सिर्फ, ठीक है, क्या सिर्फ कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो एक अलग ही लेवल का तैयारी होती है, जिसमें आप सुबह उठने से लेके शाम मतलब शाम को सोने तक, ठीक है, रात को सोने तक आप दिन भर अपनी चीजों में जो आपकी वीकनेस है, जो आपके कमजोर टॉपिक है, उनको सुधारने में आप लगे रहते हो, ठीक है। और धीरे धीरे एक दो टॉपिक आप सुधारते रहोगे, आपके ओवरऑल सारे टॉपिक मजबूत हो जाएंगे और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डेढ़ के चक्कर में पड़ो मत हो, और जिसको तैयारी शुरू करनी हो अभी कर दो, क्योंकि जिस दिन किसी भी सीजीएल नोटिफिकेशन में सीजीएल 2025 लिखा हुआ आ जाएगा, सब लोग तैयारी शुरू कर देंगे, कोचिंग के बैच शुरू हो जाएंगे, हर चीज शुरू हो जाएगी। तब आप उनके साथ चलोगे, उनसे आगे चलना संभव नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।